हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज ITI पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड रूल्स से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सीरीज हम चला रहे हैं 1000 प्लस MCQ का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक से होंगे। आज ये टॉपिक दूसरा टॉपिक है और सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं और कराएंगे भी, और बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है तो उसको भी मैं बताते चलूँगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड रूल्स से MCQ होंगे। तो आइए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है BIS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को आइए देख लेते हैं। पहला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ एशियन स्टैंडर्ड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके अलावा ISI का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। BIS की स्थापना 23 दिसंबर 1986 का हुआ था। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी मुख्यालय कहाँ है BIS का, आप जरूर जानते होंगे, तो इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है प्लायर का निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। प्लायर यानी कि प्लास को हम किस धातु से बनाते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है तांबा, लोहा, इस्पात और इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर प्लायर के लिए जो मुख्यतः जो उपयोग किया जाता है इस्पात यानी कि स्टील का उपयोग किया जाता है। तो स्टील ऑप्शन जो है C ऑप्शन में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो स्टील का उपयोग किया जाता है उच्च गुणवत्ता युक्त स्टील का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम C के साथ चूज करें। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में विकर्ण कटर प्लायर का अन्य नाम क्या है, यानी कि डायगोनल कटर प्लायर का अन्य नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एंड कटिंग, दूसरा ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर, तीसरा ऑप्शन है राउंड नोज प्लायर और चौथा ऑप्शन है पार्सो कटिंग प्लायर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लायर होगा। तो 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर तीसरा का राइट ऑप्शन D के साथ चला जाएगा। पार्सो कटिंग प्लायर को हम साइड कटिंग प्लायर के नाम से जानते हैं। डायगोनल कटर प्लायर का अन्य नाम साइड कटिंग प्लायर भी है। तो इसका राइट ऑप्शन हम तीसरा का D के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है की होल आरी का उपयोग किया जाता है, यानी कि की होल हेक्सा का उपयोग हम किस लिए करते हैं, ये आपसे पूछा गया। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा कटिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है वक्र रेखा कटिंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है आकृति को काटने के लिए और चौथा ऑप्शन है B और C दोनों के लिए। तो जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन D के साथ चला जाएगा। B और C दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि होल आरी का उपयोग हम गोल छिद्र को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर D के साथ हम चूज किए। अगर इसकी ब्लेड की चौड़ाई की बात करें तो इसका ब्लेड की चौड़ाई 3 mm से 4 mm तक होती है। ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर इसकी ब्लेड की चौड़ाई पूछा जाएगा तो 3 mm से 4 mm तक होती है, और ब्लेड की लंबाई पूछा जाएगा तो 15 से 20 सेंटीमीटर तक इसकी ब्लेड की लंबाई होती है। तो ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है टेनन सा की लंबाई होती है, यानी कि टेनन सा की लंबाई कितना होता है, ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो है C के साथ हम चूज़ करेंगे। टेनन सा की जो लंबाई होती है सामान्यतः 35 सेंटीमीटर तक होती है। तो राइट ऑप्शन C के साथ चूज़ करेंगे। बात हुई है टेनन सा की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है टेनन सा का। ठीक है, तो पांचवा का राइट ऑप्शन C के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया है विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की सैंक की लंबाई क्या होती है, यानी कि विद्युत मैकेनिक जो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं उसकी सैंक की लंबाई कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 8 से
30 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 12 से 20 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है 10 से 20 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छठा का जब राइट आंसर चूज़ कीजिएगा तो यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। 12 से 20 सेंटीमीटर तक इसकी सैंक की लंबाई होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज़ करेंगे। तो छठा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज़ किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान है। यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सा हथौड़ा का भाग नहीं है। हथौड़ा यानी कि हैमर का कौन सा ये पार्ट नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो हथौड़ा का पार्ट जो होता है फेस होता है, पिन होता है, हैंडल होता है, सैंक नहीं होता। सैंक जो होता है वो स्क्रू ड्राइवर का पार्ट है। सैंक होता है, टिप होता है, हैंडल होता है, पेचकस का पार्ट होती है। जबकि फेस, पिन, हैंडल और आई होल, चीक ये सब हैमर का पार्ट होते हैं। तो नहीं है, इसलिए सैंक यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज किया। 7वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है फेज टेस्टर का उपयोग ... वोल्ट से अधिक परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। यानी कि जो फेज टेस्टर होता है कितना वोल्ट तक से हम उससे अधिक वोल्टेज का परीक्षण के लिए उपयोग नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 300 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 400, तीसरा ऑप्शन है 500 और चौथा ऑप्शन है 1000। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज़ करेंगे। 500 से अधिक वोल्ट वाला पर इसे परीक्षण नहीं करना चाहिए। और इसका कार्यकारी अगर वोल्टेज पूछता है तो 100 से 250 वोल्ट होता है। 100 से 250 वोल्ट इसका कार्यकारी वोल्टेज होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और अधिकतम जो है हम 500 से अधिक वोल्ट पर इसका परीक्षण नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की ... परखी जाती है। यानी ट्राई स्क्वायर जो होती है उसके द्वारा हम जॉब को क्या जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है समकोणता, दूसरा ऑप्शन न्यून कोणता, तीसरा ऑप्शन है अधिकोणता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो 9 का राइट ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम समकोणता को जांचने के लिए उपयोग करते हैं। किसकी? जॉब की समकोणता जांचने के लिए। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का अन्य नाम जो होती है गुनिया होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम 9 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है निम्न में से किसके द्वारा अस्थायी मार्किंग कार्य संपन्न किया जाता है। यानी कि इसमें से किस टूल के द्वारा हम अस्थायी मार्किंग करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्क्राइबर, दूसरा ऑप्शन है डिवाइडर, तीसरा ऑप्शन है चिन्ह प्लेट और चौथा ऑप्शन है पंच। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। पंच का प्रयोग करते हैं। तो अस्थायी मार्किंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पंच का, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर सेंटर पंच का पॉइंट कौन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 90 डिग्री होता है, जबकि प्रिक पंच का 30 डिग्री और 60 डिग्री होता है। तो कभी कभी इसका एंगल भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया सेंटर पंच का पॉइंट कोण कितना होता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है दिया हुआ, उसी का एंगल पूछ दिया है। तो सेंटर पंच का भी हम आपको बताएं कि 90 डिग्री होता है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ऑप्शन सब इसके गलत हो जाएंगे। 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग टूल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्क्राइबर, दूसरा ऑप्शन है स्निप, तीसरा ऑप्शन है डिवाइडर और चौथा ऑप्शन है पंच। तो मार्किंग टूल के अंतर्गत जो नहीं आता है वो स्निप, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। तो नहीं पूछा गया है। और बाकी स्क्राइबर, डिवाइडर और पंच जो होते हैं मार्किंग टूल के अंतर्गत आते हैं। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। बात हुई है स्निप की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। स्निप जो होती है इसके द्वारा हम धात्विक शीट के पतली चादर को काटने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, यह देखने में कैंची के समान होती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट को। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है वायर स्ट्रिपर की लंबाई क्या होती है। तो थोड़ा सा हम पहले आपको वायर स्ट्रिपर के बारे में बता देते हैं। वायर स्ट्रिपर जो होती है इसका उपयोग हम तार के इंसुलेशन को छीलने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर
चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो वायर स्टेपर की जो लंबाई होती है सामान्यतः वो 15 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आप 14। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 14 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विद्युत कार्य के लिए कौन सा स्पेनर उपयोग होते हैं। स्पेनर यानी कि आपसे रेंज पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल एंड स्पेनर, दूसरा ऑप्शन है डबल एंड स्पेनर, तीसरा ऑप्शन है रिंग स्पेनर और चौथा ऑप्शन है स्पेशल स्पेनर। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे, डबल एंड स्पेनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इसकी जबड़ा की चौड़ाई या मोटाई पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा 3 से 25 mm तक इसकी जबड़े की मोटाई होती है, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं जो यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसकी जबड़े की मोटाई 3 से 25 mm तक होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर 14 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है निम्न में से किस औजार को टूल किट औजार में सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी कि टूल बॉक्स में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पेचकस, दूसरा ऑप्शन है मल्टीमीटर, तीसरा ऑप्शन है हेक्सा और चौथा ऑप्शन है चिमटी। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चल जाएगा। 15 का राइट ऑप्शन सी में जो है हेक्सा है। हेक्सा का हम टूल किट औजार के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं, बाकी ये 3 जो ऑप्शन है टूल किट औजार के अंतर्गत आते हैं। तो 15 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है फाइल से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है, यानी कि ग्रेड के अनुसार इसमें से कौन सा रेती का टाइप नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है रफ फाइल, दूसरा ऑप्शन है वास्टर्ड फाइल, तीसरा ऑप्शन है डेड स्मूथ फाइल और चौथा ऑप्शन है डबल कट। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा यहाँ पर तो 16 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। डबल कट जो होती है ग्रेड के अनुसार फाइल नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन हम 16 का डी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा टूल नहीं आता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वाइस, दूसरा ऑप्शन है सिकलैंप, तीसरा ऑप्शन है कोन स्टिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फोल्डिंग टूल के अंतर्गत यहाँ पर जो नहीं आता है वो सिकलैंप होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। 17 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 18। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान भी, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है स्नीप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है बाइंडिंग के तार को काटने के लिए, दूसरा ऑप्शन है माइका शीट को काटने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कठोर इंसुलेशन को काटने के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। स्नीप का उपयोग इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है स्टील पैमाने का अल्पतमान ... होता है, यानी कि स्टील रूल का अल्पतमान कितना होता है ये आपसे पूछा गया। तो 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए। पहला ऑप्शन है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 mm, तीसरा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 1 mm, ठीक है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर स्टील पैमाने का जो अल्पतमांक होता है 0.5 mm होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ चूज कीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा ऑप्शन दे करके। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है छेद करने के लिए जिमलेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्या चीज़ को छेद करने के लिए हम होल करने के लिए हम जिमलेट का प्रयोग करते हैं। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है धात्विक शीट, तीसरा ऑप्शन है माइका, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो जिमलेट का प्रयोग हम लकड़ी में छिद्र करने के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 20वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है थ्रेड गेज का अन्य नाम क्या है। थ्रेड गेज का जो दूसरा नाम है वो आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्रोफाइल गेज, दूसरा ऑप्शन है फिलर गेज, तीसरा ऑप्शन है स्क्रू पेच गेज और चौथा ऑप्शन है डिमिट गेज।
तो थ्रेड गेज का अन्य जो नाम है और राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। स्क्रू पिच गेज के नाम से इसे जाना जाता है। किसको? थ्रेड गेज का अन्य नाम स्क्रू पिच गेज होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, जो कि कार्बन स्टील के पत्तियों से बना होता है और यह देखने में रेडियल गेज या फीडर गेज की तरह होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन 21 का हम सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 22 में वॉइस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रयुक्त होने वाले वॉइस का क्या नाम है। ठीक है, तो थोड़ी सी हम पहले वॉइस के बारे में बता देते हैं कि आखिर वॉइस क्या होता है। जॉब पर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं करने के लिए, जैसे फाइलिंग, मशीनिंग, फिटिंग, स्क्रैपिंग आदि क्रिया जब करनी होती है तो मजबूती से जॉब को पकड़ने के लिए वॉइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वही पूछा गया है, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में वॉइस का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा वॉइस होती है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लैग वॉइस, दूसरा ऑप्शन है मशीन वॉइस, तीसरा ऑप्शन है बेंच वॉइस और चौथा ऑप्शन है थ्रेड वॉइस। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 22 का राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रयुक्त होता है वो बेंच वॉइस प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन 22 का हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है हार्माफेड्राइट कैलिपर का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो आइए इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मार्किंग कैलिपर, दूसरा ऑप्शन है जेनी कैलिपर, तीसरा ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर और चौथा ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर। तो हार्माफेड्राइट कैलिपर का अन्य नाम जो होती है जेनी कैलिपर होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। इसका अन्य नाम जेनी कैलिपर होता है या इसे ऑड लैग कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ जाएगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा और इसका उपयोग हम किसी भी कार्यखंड पर आंतरिक व बाहरी कोर के समानांतर रेखा खींचने के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 24 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है हैंड रेती बनाई जाती है, यानी कि हैंड फाइल किस मटेरियल से बना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर लो कार्बन स्टील का, दूसरा ऑप्शन है मीडियम कार्बन स्टील का, तीसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील का और चौथा ऑप्शन है हाई क्रोमियम स्टील का। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 24 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। हैंड फाइल जो बनी होती है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। यहाँ पर रेती यानी कि फाइल को हार्ड और टेम्पर इसलिए किया जाता है ताकि यह मजबूत रहे और इसका टैग भाग को हार्ड तथा टेम्पर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें हैंडल को फिट करना होता है। इसलिए इसको हम टैग भाग जो होती है इसका, उसको हम हार्ड तथा टेम्परिंग नहीं करते हैं। ठीक है, फाइल के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना दिए हैं, अगर उसे आप नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। बेहद महत्वपूर्ण फाइल के ऊपर वीडियो है, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, 24 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में एक आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा गया आपसे कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो यह जो चित्र है वो हेक्सा का है, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इस एरो से जो इस भाग को डिनोट किया गया है इसको किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेम, दूसरा ऑप्शन है हैंडल, तीसरा ऑप्शन है एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर और चौथा ऑप्शन है फिक्स ब्लेड होल्डर। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा यहाँ पर तो 25 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इस भाग को हम फ्रेम के नाम से जानते हैं और इससे संबंधित आपको एक हम डायग्राम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, और इस सारे पार्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यह हेक्सा का आपको डायग्राम हम स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं और इसके कई सारे पार्ट हैं, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी पार्ट को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है बड़े आकार को वृत्त खींचने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जब हमें बड़ा आकार के वृत्त बनाना होता है तो वहाँ पर हम किस प्रकार के टूल का उपयोग करेंगे। तो आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिवाइडर, दूसरा ऑप्शन है ऑड लेग कैलिपर, तीसरा ऑप्शन है ट्रेमल और चौथा ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 26 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ट्रेमल का उपयोग करते हैं बड़ा वृत्त बनाने के लिए। ठीक है,
ट्रेमल जो होती है एक प्रकार का मार्किंग टूल होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर डिवाइडर जो होती है यह भी एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है, जो कि माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके अलावा इनसाइड कैलिपर, इसका उपयोग हम आंतरिक व्यास तथा माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हम हॉट लेग कैलिपर के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है हैमर का आकार ... विवरण दिया जाता है। ठीक है, तो हैमर का आकार का विवरण किस प्रकार दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पिन की लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन है फेस की व्यास से, तीसरा ऑप्शन है हैमर का भार से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो जब 27 का राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो हैमर के भार के आधार पर हैमर का आकार का विवरण दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 27 का सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है सरफेस गेज किस प्रकार का टूल होता है। ठीक है, तो आइए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मार्किंग टूल होगा, टाइपिंग करने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मेजरिंग टूल, तीसरा ऑप्शन है चेकिंग टूल, और चौथा ऑप्शन है मार्किंग एंड चेकिंग टूल। तो सरफेस गेज जो होती है मार्किंग एंड चेकिंग टूल दोनों प्रकार से होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। 28 का राइट ऑप्शन डी के साथ चलाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है प्रिक पंच का पॉइंट कितना डिग्री का होता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 120 डिग्री। तो प्रिक पंच का जो पॉइंट कौन होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सी के साथ चला जाएगा, 30 डिग्री का होता है। इसके अलावा अगर सेंटर पंच का पॉइंट कौन पूछ देगा तो 90 डिग्री होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी एस्क्राइबर का भी पॉइंट कौन पूछ देता है, तो 12 से 15 डिग्री एस्क्राइबर का होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण था। 29 का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन मैं पढ़ करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कार्य के पश्चात ट्रेमल को साफ किया जाता है, यानी कि ट्रेमल जो होता है कार्य करने के बाद हम इसको किससे साफ करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्प्रिट से, दूसरा ऑप्शन है केरोसिन तेल से, तीसरा ऑप्शन है पानी से, और चौथा ऑप्शन है केमिकल से। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप जरूर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका राइट ऑप्शन आता है तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।